आन कोठारी। वेलकम टू अलीबाग। चीयर्स। आप है कौन मिस्टर? नमस्कार। डिज्नी पर हॉटस्टार पर एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है कर्मा कॉलिंग। तो पहले उसका ट्रेलर आया है, ट्रेलर देख लेते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगी रवीना टंडन। तो पहले ट्रेलर देखें। जब आपका सब कुछ जल के राख हो चुका हो, एक ही रास्ता बचता है, बदला। बदला। इस कहानी में कोठारी। किसी को माफ नहीं किया जाएगा। This is Indrani Kothari, 90s Bollywood queen and now अलीबाग की राजमाता। मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करती, न दोस्तों को न दुश्मनों को। कोठारी के लिए कुछ भी लिमिट के बाहर नहीं। रूल्स राजाओं के लिए नहीं होते। मूड चेंज करने के चक्कर में हमारी जिंदगी चेंज मत करना। ये है कर्मा तलवार, अलीबाग की फ्रेश ऑफ द बोट अमीरजादी। कर्मा तलवार। पद्मश्री बिलियनर आहान कोठारी। आहान कोठारी। वेलकम टू अलीबाग। चीयर्स। आप है कौन मिस तलवार? आज तो साथ। That was a lovely evening, auntie. इंद्रानी she is just fine। पता करो कर्मा तलवार कौन है। ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, धोखे के बदले धोखा। आग लगाओगे तो तुम्हारा हाथ भी जल सकता है। किसी ने पूरी प्लानिंग की आपको फंसाने की। लेकिन हमें भी बादलों को चीरना आता है। कर्मों से डरे, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म कभी नहीं। आखिर अपने कर्मा को तो एक दिन गले लगाना ही पड़ता है। मेरा बेटा कहाँ है? डिज्नी प्लस वॉइस पड़ेगा। ये जो सीरीज है ना, ये देखो आपको हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। पर इसमें जब दिखाई गई ना, इतनी बड़ी 90 के दशक की क्वीन रवीना टंडन, वो कोठारी फैमिली की मुखिया होती हैं। बहुत बड़ी मुखिया दिखाया गया इसमें ट्रेलर में कि बहुत बड़ी मुखिया होती है। और उनकी टक्कर में कोई आके खड़ा होता है। एक लड़की होती है जो उनसे आंटी कहती है, उन्हें आंटी कहना पसंद नहीं आता और कहते हैं कोठारी सही है, जिनका नाम है नम्रता सेठ। वो उनकी कट्टर दुश्मन होती हैं और वो उन्हीं के साथ रहती हैं और उनके बारे में रवीना टंडन सब कुछ जानना चाहती हैं। कहती पता लगाओ कि ये कौन है। और इस ट्रेलर को देख के ऐसे लग रहा था ना कि उनकी जब बचपन की कहानी दिखाई जाती है तो लगता है कि वो छोटी थी ना, तब रवीना टंडन ने उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा किया था ना कि आज वो उनके बराबर खड़ी होकर उनसे टक्कर ले रही है। और रवीना टंडन का दिमाग है ना जो बौखला जाता है। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि लड़की है कौन, और वो ये पता नहीं लगा पाती है। जब वो कहती है ना कि हम ना दुश्मन को माफ़ करते हैं ना दोस्तों को माफ़ करते हैं। मतलब इसमें एक से एक बढ़कर सीरीज में डायलॉग भी बहुत बड़े बड़े बोले गए और बहुत मस्त दमदार डायलॉग बोले गए हैं। नम्रता सेठ, वरुण सूद, विक्रमजीत, गौरव शर्मा, राव पटेल दिखाई देंगे आपको। इसका जो निर्देशन है ना वो रुचि नारायण ने किया है। ये सीरीज बहुत अच्छी होगी। 26 जनवरी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। सीरीज है अच्छी भी होगी। रवीना टंडन है उससे भी अच्छी होगी, क्योंकि रवीना टंडन की एक्टिंग जो है ना, जो चलते चलते उसमें दिखाई गई। शुरुआत में बिल्कुल दिखाया गया कि रवीना टंडन माइक से बोल रही होती हैं, क्योंकि वो कोठारी फैमिली की मालकिन होती हैं और सब लोग कर्मों पे बहुत विश्वास। इसमें मूवी जो सीरीज का नाम ही है वो कर्मा कॉलिंग है। तो इसमें यही दिखाया जाता है कि वो कर्मों पर कितना विश्वास करते हैं। पर वो अपने आप में उनकी एक्टिंग ऐसी लगती है कि वो बहुत खूंखार होती है। वो किसी से हार मानने वालों में से नहीं होती है, वो हमेशा जीतने वालों में से होती है। वो उनसे बाद में गले लगाती, कहती कर्मा को तो गले लगाना ही पड़ेगा। और जब उनको गले लगाती है ना उस लड़की को, तो वो उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, और उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है। ये जो ट्रेलर था ना, सस्पेंस और थ्रिलर से भरा था। इसमें कहीं कॉमेडी नहीं दिखाई जा रही थी, इसमें सिर्फ एक्शन दिखाया जा रहा था, वो भी पावरफुल एक्शन है ना, कि दो लोगों के बराबर की टक्करी होती है।
एक तो वो कोठारी होती है और वो लड़की होती है जो तलवार होती है, मतलब उसका सरनेम तलवार होता है, और वो कहाँ से आई होती है किसी को नहीं पता होता है, पर उसके आंखों में खून सिर्फ और सिर्फ रवीना टंडन को दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है, और जगह जगह पे वो उनको हराने की कोशिश करती है, पर वो उनको हरा नहीं पाती है, क्योंकि जो लड़की है ना, जो तलवार है, उनके शायद हाथ पे भी निशान बना हुआ है, किसी तरह का टैटू बना हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ रवीना टंडन से बदला लेने आती है, क्योंकि वो बराबर की हो जाती है, दोनों बराबर की होती है, बराबर की टक्करी होती है। इसीलिए तो रवीना टंडन बाद में कहती है कर्मों को तो गले लगाने पड़ते हैं, और क्योंकि उसमें दिखाया जाता है बचपन में शायद उनके घर में आग लगा देती है रवीना टंडन, या उनका कुछ इतना भारी नुकसान हो जाता ना कि वो बदला लेने आई हैं, और उनकी आंखों में, जो टेलर था ना इसमें दिखाई दे रहा था कि उनकी आंखों में खून भरा हुआ है, बदले की भावना से ही वो यहाँ आई है और रवीना टंडन से बदला लेना चाहती है, क्योंकि रवीना टंडन 90 के दशक की क्वीन मानी जाती है, और वो अलीबाग की मालकिन होती है, कोठारी फैमिली की वो मालकिन होती है, और वो अपनी कोठारी फैमिली पे जरा सी भी आँच नहीं आने देना चाहती है। तो ये टेलर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, क्योंकि रवीना टंडन ने उसमें दमदार एक्टिंग की है। तो बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले एलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए कि कोठारी और तलवार में कौन जीतने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।